हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजस्थान हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण 80 क्वेश्चन है वो इस एक वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो आप चाहे किसी भी स्टेट लेवल पर जो है किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे इंडिया लेवल पर एसएससी से लेकर जो छोटे मोटे जैसे दिल्ली कांस्टेबल हो रहा है, एसआई कुछ भी एग्जाम हो, तो ये जो आपके लिए 100% वीडियो यूज़फुल है। तो आप जो सीरियसली पढ़ रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा कि जो ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना है वो किस पर निर्भर करता है। तो ग्राम पंचायत का निर्वाचन है वो स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार पर जो है डिपेंड करता है कि वो कब करवाएगी, कैसे करवाएगी। बात करें राज्य में राष्ट्रपति शासन, तो ध्यान रखना यहाँ पर राज्य वर्ड आया है, तो राज्य में जो राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य में किसके शासन से होता है। तो ध्यान रखना यहाँ पर जो है राज्य में जो राष्ट्रपति शासन होता है तो उसके अंतर्गत जो है राज्य में राज्यपाल का शासन चलता है। वहीं बात करें राष्ट्रपति राज्यों में किस अनुच्छेद के तहत जो है राष्ट्रपति शासन आरोपित करता है। तो ये अनुच्छेद जो है 356 का यूज़ करके जो है राष्ट्रपति है वो राज्यों में जो है राष्ट्रपति शासन लगाता है। वहीं बात करें राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो कौन होता है। तो वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है जो कि राज्यों का जो है पदेन अध्यक्ष होता है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो वो है कि भारतीय संविधान किसको जो है हटाने की व्यवस्था प्रदान नहीं करता है। तो भारतीय संविधान जो है राज्यपाल को हटाने की कोई भी जो है जो व्यवस्था है वो नहीं बताता है। बात करें कार्यकाल पूर्ण होने से पहले, तो ध्यान रखना पूर्व या पहले के जो है भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है। तो ध्यान रखना भारत के जो है राष्ट्रपति उनको संसद द्वारा महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो भारत के प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है। तो ध्यान रखना हालांकि जैसे अभी हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तो इनको नियुक्त कौन करता है, राष्ट्रपति नियुक्त करता है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो वो है राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है। तो राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो ध्यान रखना लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के जो मेंबर होते हैं वो इसमें जो है भाग लेते हैं। तो सारे क्वेश्चन एक लेवल के फ्रेंड्स और एंड तक जरूर देखेंगे और काफ़ी यूजफुल होने वाले हैं। तो हर एग्जाम में मानकर चलो इस वीडियो से आपका डेफिनेटली 1 या 2 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। बात करें लोकसभा व राज्यसभा की जो है संयुक्त बैठक कब होती है। तो ये संसद के जो है सत्र शुरू होने से पहले, ध्यान रखना शुरू होने पर। बात करें कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को ही प्राप्त है। तो ध्यान रखना जो है नवीन जो अखिल भारतीय सेवाओं को शुरू करने का जो है अनुमोदन करना, ये सिर्फ जो है किसको, राज्यसभा को ही इसका अधिकार प्राप्त है। बात करें राष्ट्रपति की मृत्यु होने या इस्तीफा देने पर राष्ट्रपति के कार्यकाल का जो है कार्यभार जो का पालन है वो उपराष्ट्रपति कब तक करेंगे। तो ध्यान रखना उपराष्ट्रपति जो है अधिकतम 6 महीने की अवधि तक जो है, कभी मान लो किसी भी राष्ट्रपति का अगर इस्तीफा दे देता है तो वो उसकी जगह उपराष्ट्रपति है वो सिर्फ 6 महीने तक ही कार्य कर सकते हैं, उसके बाद चुनाव करवाना ही पड़ेगा। बात करें संविधान सभा ने जो है भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था। तो ये 26 नवंबर 1949 को जो संविधान सभा ने भारतीय संविधान को जो स्वीकार कर लिया था। बात करें भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या लिखा है। तो भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है वो हम सबको पता होनी चाहिए, एग्जाम में चाहे पूछे ना पूछें, लेकिन जो है हमें हमारे देश के संविधान की प्रस्तावना तो एटलीस्ट आनी ही चाहिए। तो उसमें लिखा है कि हम भारत के लोग अपनी संविधान सभा में इस संविधान को अपनाते हैं और जो है अधिनियमित करते हैं और इसे जो है स्वयं को प्रदान करते हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे। आगे ये पूछ रहा है कि बिक्री कर जो यानी सेल टैक्स होता है वो कौन लगाता है। तो ये स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार लगाती है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला हमारा क्वेश्चन है भारत के सशस्त्र सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है। तो ये राष्ट्रपति होता है और अभी सीडीएस भी आपने नाम सुना होगा जनरल बिपिन रावत का, तो वो भी है। बात करें केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके लिए उत्तरदायी होती है। जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है वो ध्यान रखना लोकसभा के लिए जो है उत्तरदायी होती है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो वो है संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों की जो है अध्यक्षता कौन करता है। तो ये लोकसभा अध्यक्ष है वो करता है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता। बात करें राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। तो अगर आप जो है राज्यसभा में जो है सदस्य बनने जा रहे हैं तो आपके पास न्यूनतम आयु होनी चाहिए 30 वर्ष। तो ये आप ध्यान रखेंगे। बात करें किसी राजनीतिक दल को जो है राष्ट्रीय दल के रूप में किसको मान्यता दी जाती है। तो ध्यान रखना यदि उससे जो है 4 या अधिक राज्यों में जो राजनीतिक दल के रूप में जो है मान्यता दी गई है तभी उसको जो है राष्ट्रीय दल की मान्यता दी जाएगी, अन्यथा नहीं। बात करें अगली क्वेश्चन की, तो संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में जो है संशोधन करने का अधिकार दिया गया है। तो ध्यान रखना संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत, किसके 368 के तहत जो है संसद है वो संविधान में संशोधन कर सकती है।
बात करें अगले प्रश्न की, तो वो है भारत में सर्वोच्च न्यायालय के जजों को सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है, यानी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी आयु कितनी है, तो 65 वर्ष है, ध्यान रखेंगे आप। बात करें संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य पर लागू होता था, तो ये ध्यान रखना अभी तो हटा दिया है, ये जम्मू कश्मीर पर लागू होता था। बात करें भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है, तो ये ध्यान रखना 19 की जो है धारा 6 ये स्वतंत्रता प्रदान करती है हमें। वहीं बात करें राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में होते हैं, तो ध्यान रखना संसद तथा राज्य विधानमंडल के जो चयनित सदस्य होते हैं। वहीं बात करें राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति में किसकी सहायता जो है सलाह लेता है, तो राष्ट्रपति अगर किसी मान लो स्टेट के जो राज्यपाल की जो नियुक्ति करने जा रहा है तो वो डेफिनेटली जो है प्रधानमंत्री की सलाह अवश्य लेगा। बात करें अगले प्रश्न की, तो वो है अवित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति कितनी बार लौटा सकता है, तो जो अवित्तीय विधेयक होता है उसे जो राष्ट्रपति सिर्फ एक ही बार लौटा सकता है। बात करें अगले प्रश्न की, तो वह है संविधान की उद्देशिका में क्या वर्णित है, तो ध्यान रखना समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक जो है गणराज्य, ये हमारी जो संविधान की उद्देशिका में वर्णित है। अगला हमारा प्रश्न है किस संवैधानिक संशोधन बिल द्वारा भारत में मतदान की आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर जो है 18 वर्ष कर दी गई है, तो 61वें जो है संविधान संशोधन जो बिल आया था उसमें जो है पहले 21 वर्ष में आप जो वोट दे सकते थे, लेकिन अभी 18 वर्ष में आप वोटिंग कर सकते हैं। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो संविधान के अनुसार लोकसभा के स्पीकर को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है, तो संविधान हमें ये कहता है कि संसद के सभी सदस्यों के जो है बहुमत द्वारा जो है प्रस्ताव पारित हो उसके बाद हम स्पीकर को हटा सकते हैं। बात करें भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन किया जा सकता है, तो अकेली संसद द्वारा किया जा सकता है। अगला हमारा क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा जो है भंग करने की शक्ति प्रदान करता है, तो भारतीय संविधान का जो है अनुच्छेद 85 है वो राष्ट्रपति को जो है लोकसभा भंग करने का जो है क्या देती है, शक्ति देती है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो भारत का संविधान है वो कितने वर्ष जो है वर्ष को जो है लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को। अगला हमारा क्वेश्चन है भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के समावेशन का क्या उद्देश्य है, तो ध्यान रखना इसका उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र। अगला हमारा क्वेश्चन है रोलेट अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था, तो 1919 में। सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स और एक लेवल के लिए हुए क्वेश्चन है, तो आपको डेफिनेटली पसंद आने वाले हैं और यहाँ से आपके क्वेश्चन भी हर एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे इस वीडियो से। बात करें किस अधिनियम द्वारा भारत में जो है सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल लागू हुआ था, तो ये अधिनियम 1909 ईस्वी में आया था। बात करें अगला हमारा क्वेश्चन है संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य है वो अपना इस्तीफा किसे देते हैं, तो ये डायरेक्ट राष्ट्रपति को देते हैं। बात करें अगले प्रश्न की, तो वो है गोवा राज्य का निर्माण किसका, गोवा राज्य का निर्माण है वो किस संविधान संशोधन द्वारा हुआ था, तो 56वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा स्टेट का जो है नींव पड़ी थी। बात करें आर्थिक प्रतिवर्ष सर्वे किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो ये वित्त मंत्रालय द्वारा। अगला हमारा क्वेश्चन है वह राज्य जो लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की दूसरी सबसे बड़ी जो है संख्या भेजता है वो कौन सा है, तो वो है महाराष्ट्र। तो ध्यान रखना फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ राजस्थान हिस्ट्री ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को आप जो है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इंडिया जीके और स्पेशली राजस्थान जीके के जो है हर तरह के टॉपिक से रिलेटेड जो है डीपली से डीपली आपको जो है क्वेश्चन दिए जाते हैं और जो है थ्योरी बेस पर भी मैं आपको अध्ययन करवाता हूँ। और आप स्पेशली अगर आप राजस्थान के स्टूडेंट हैं तो आप राजस्थान जिला दर्शन में एक बार विजिट कर सकते हैं। राजस्थान जिला दर्शन के नाम से इस चैनल पर आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी जिसमें संपूर्ण 33 जिलों का अध्ययन है। वहीं अगर आपको इंडिया जीके, कंप्यूटर जीके और राजस्थान जीके के नोट्स पीडीएफ चाहिए तो आप जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में विजिट कर सकते हैं जिसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। बात करें अगला हमारा क्वेश्चन है वह निर्वाचन मंडल जो उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है वह कौन है, तो ध्यान रखना ये लोकसभा व राज्यसभा करती है। अगला क्वेश्चन है फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है, तो ध्यान रखना जो वित्त आयोग है इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कौन सा कर यानी टैक्स है वो केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है, तो ये भू राजस्व कर है वो केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है। बात करें लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है, तो संसद सत्र शुरू होने पर। बात करें भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा भाग किससे प्राप्त होता है, तो जो है थर्ड सेक्टर से। बात करें संसद के दोनों सदनों के जो है साथ साथ बैठने पर क्या होता है, तो एक बिल जिस पर जो है दोनों सदन
राजी नहीं होंगे। बात करें भारत के संविधान में, भारत का दूसरा नाम क्या है? तो इंडिया है। ध्यान रखेंगे आप, संविधान में भी इंडिया नाम दिया हुआ है। बात करें संविधान हिंद में कितने किस्म की जो है इमरजेंसियों की शाखाएं मौजूद हैं? तो 3 हैं। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो वो है भारतीय संविधान का जो है आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? अगर आपसे पूछ ले तो ध्यान रखना, विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक इंडिया का जो है संविधान है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो भारतीय संविधान में कितने तरह के जो आपातकाल का प्रावधान किया गया है? तो 3 तरह के आपातकाल दिए गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। बात करें भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों को लागू करने का जो है अधिकार किसको होता है? तो जो ध्यान रखना, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को होता है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो महालेखा नियंत्रणक और महान्यायवादी और संसद, इनमें से संविधान के 5वें भाग में वर्णित जो है किसको मिलता है? तो सभी को। बात करें भारतीय संविधान में नीति निदेशक, कौन से नीति निदेशक तत्वों के समावेशन का उद्देश्य क्या है? तो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को कायम रखना। बात करें कौन सा विधेयक है वो राज्यसभा में पहले प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? तो ये धन विधेयक है, वो सबसे पहले जो राज्यसभा में नहीं होता है, लोकसभा में ही होता है। बात करें भारत में राज्य विधायिका बनती है, तो ये गवर्नर, विधान सभा और जो है विधान परिषद, यदि वहाँ हो तो। बात करें भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 85 है, वो राष्ट्रपति को जो है लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है। बात करें संसद के दोनों सदनों के सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री के रूप में बना रह सकता है? तो सिर्फ 6 वर्ष तक। बात करें भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन किया जा सकता है, तो अकेली संसद द्वारा ही किया जा सकता है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया है, वे कौन थे, वे क्या थे? तो ध्यान रखना, वे विभिन्न प्रदेशों की विधानसभाओं के जो है चयनित मेंबर थे। बात करें भारतीय संघ तथा अमेरिकन संघ दोनों का सामान्य लक्षण कौन सा है? तो संविधान की व्याख्या करने वाली संघ या सुप्रीम कोर्ट दोनों में सेम है। बात करें राज्यपाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधायी शक्तियां कौन सी हैं? तो ये अध्यादेश जारी करना, यही महत्वपूर्ण इनकी पावर है। बात करें भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है कि 14 वर्ष से कम आयु का बालक किसी भी फैक्ट्री या खान या कोई जोखिमपूर्ण रोजगार में कार्य नहीं करेगा? तो ध्यान रखना, ये अनुच्छेद 24 में साफ साफ लिखा हुआ है कि भारत में कोई भी 14 वर्ष से कम बालक है वो कोई भी जोखिम वाले कार्य नहीं करेगा। बात करें संविधान की चौथी अनुसूची में किसका वर्णन है? तो भारत की जो संविधान की चौथी अनुसूची है उसमें राज्यों, संघीय क्षेत्रों की राज्यसभाओं में जो प्रतिनिधित्व का वर्णन है। बात करें इस संविधान के अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार है, किस देश से लिया गया है? तो यूएसए से लिया गया है। बात करें संविधान के अनुच्छेद 330 में किसका वर्णन है? तो संविधान के अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए स्थान दिया गया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ राजस्थान हिस्ट्री ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करेंगे। और ये वीडियो आप जो है अपने जितने भी मित्र हैं उसमें शेयर ज़रूर करेंगे, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ भाई, अच्छे खासे स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं और जो मैं मेहनत कर रहा हूँ वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच रही है। तो आप मेरे इस मोटिवेशन को कायम रखने के लिए प्लीज़ एक बार इस वीडियो को जो है अपने मित्रों में शेयर ज़रूर करेंगे। बात करें कौन सा बिल है वो संसद के सदनों में जो है विशेष बहुमत से जो है पास अनिवार्य है? तो ये संविधान संशोधन संबंधी बिल है, वो दोनों सदनों में पास होना अनिवार्य है। बात करें संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं दी गई है? तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। बात करें मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 51 फर्स्ट यानी 51A में है। बात करें संविधान के 42वें संशोधन में जो है क्या जोड़ा गया है? तो धर्मनिरपेक्षता जोड़ा गया है 42वें संशोधन में। बात करें संविधान के निर्माण में कौन सा दल शामिल नहीं होता है? तो हिंद महासभा नहीं होती है। बात करें कौन सा कार्य है वो राज्यसभा के सदस्य ही कर सकते हैं? तो राज्य सूची के किसी विषय को जो है राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना, ये सिर्फ राज्यसभा के सदस्य ही कार्य कर सकते हैं। बात करें राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का। बात करें उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संकल्प किसके द्वारा पेश किया जाता है? तो ध्यान रखना, ये राज्यसभा द्वारा किया जाता है। बात करें पंचायती राज से संबंधित संविधान के 73वें संशोधन विधेयक पर अपनी जो है सम्मति किस समिति ने जो है प्रकट की? तो ये संयुक्त संसदीय समिति ने। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो भारतीय संविधान की मुख्य प्रस्तावना क्या है? तो भारतीय संविधान की मुख्य प्रस्तावना यही है कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना। तो ये आप ध्यान रखेंगे। आगे बात करें भारतीय संविधान में नीति निदेशक तत्व को कहाँ से लिया गया है? तो ये जो नीति निदेशक तत्व है हमारे
संविधान में आयरलैंड कंट्री से लिए गए हैं। बात करें संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्रदान किया गया है, तो ये अनुच्छेद मैंने आपको ऊपर भी बताया था 368 के तहत जो है संसद है वो संविधान में संशोधन कर सकती है। बात करें संविधान में संशोधन किस से नहीं किए जा सकते, तो जनमत संग्रह से जो है संशोधन नहीं किया जा सकता जब तक राज्य जो है संसद नहीं कहेगी। बात करें राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों जो है कहा जाता है, क्योंकि इसे जो है कहीं भी भंग नहीं किया जा सकता। बात करें जुलाई 1946 में, कब जुलाई 1946 में बनी संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो है सदस्यों में कौन नहीं था, तो महात्मा गांधी नहीं थे। बात करें सबसे लंबे लिखित संविधान वाला कौन सा देश है, तो ये इंडिया ही है। तो फ्रेंड्स ये आज के मैंने जैसा कि आपको थंबनेल में भी बताया था और आपने टाइटल देखकर इस वीडियो पर क्लिक किया है, तो आई होप कि आपने जो सोचा था वो मैटर आपको मिला है और मैंने आपको 80 के 80 कंप्लीट क्वेश्चन करवा दिए हैं। अब कोई भी सवाल या सुझाव है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे और मुझे जो है जिससे मोटिवेशन मिलता है, आप अधिक से अधिक इसे लाइक एंड शेयर करते हैं तो मैं आपके लिए अच्छा जो टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन करवाता हूँ और वो भी मोस्ट रिपीटेड। ये सारे क्वेश्चन है जो पूछे जा चुके हैं किसी भी एग्जाम में, जैसे एसएससी से मानकर चलो आप बैंक में, एसएससी में और इंडिया लेवल में जो भी एग्जाम होते हैं स्टेट लेवल में, मोस्ट रिपीटेड जीके है ये और यही हमारी सीरीज चल रही है। तो फ्रेंड्स थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।